शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। ये समझना है कि कैसे विशेषता को चेक करके निकाले और कैसे उसको कार्य में लगाए। उत्तर है, आज बहुत अच्छी रीति भगवान ने हमें बताया कि हमारे अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, उसको कैसे चेक करके बाहर लाना है और उसको कार्य में लगाना है। हर एक आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं और 7 गुण में से कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। भले वो अभी कलयुग का अंत है, फिर भी हम महान आत्माएं जो भी है, जो ये इस डायमेंशन की एनर्जी है, वो आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं, उसके अंदर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेषता है। तो हमें पहले अपनी विशेषता को पहचानना है कि मेरे में कौन सी विशेषता है। और जब हम विशेषता को पहचान कर बाहर लाएंगे और दूसरों को इस विशेषता के से मदद करेंगे तो हमारी विशेषता और ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए कई बार मुरली में उदाहरण के तौर पर भगवान कहते हैं कि ये जो गाय भैंस का गोबर है, वो गोबर भी कितना गंध मारता है, कितने जंतु पड़ गए हैं, एकदम बुरी एक खराब बास आती है, फिर भी वही गोबर अगर खेत में डाल दे तो कितना अच्छा फल फ्रूट अनाज वगैरह देता है, कितने सुगंधीदार फूल आते हैं, कितनी शक्तिशाली अनाज वगैरह मिलता है। तो वो उनकी विशेषता है, हर एक चीज में ऐसी विशेषता है। तो अभी भले हमारे अवगुण सब बाहर है, इसीलिए विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। तो हम जब इस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं और ज्ञान का मंथन करते हैं तो हमारी विशेषताएं बाहर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा जो 7 गुण है वो जब नेचुरल बन जाता है तब हमारी कोई ना कोई विशेषता जल्दी बाहर आती है। तो पहले उसको हमें ढूंढना है। जितना हम 8 गुण हमारी विधि जो बताई है उस विधि अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको अपनी विशेषता मिल जाएगी। जैसे हमें भी पता नहीं था कि हम इतना सेवा कर सकते थे या इतना बोल सकते थे। देखो, पहले हमें डस्ट की एनर्जी थी, इसीलिए हमें
एलर्जिक थी मैं। तो इसकी वजह से हम बोल भी नहीं पाते थे और आवाज निकलती भी नहीं थी। अभी हम कितने घंटे बोले फिर भी हमारी हम हमारी ये डस्ट की एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं होता है। हम बोल सकते हैं, दिन में 3-3 4-4 क्लास भी करा सकते हैं। तो ये विशेषता थी लेकिन छुपी हुई थी, उसके ऊपर आवरण था। तो वो आवरण कौन सा है? नेगेटिव एनर्जी का। तो जैसे जैसे हम इस ज्ञान के मंथन करके योग में पक्का बनते हैं तो धीरे 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 हमारी नेगेटिव एनर्जी लेयर्स निकलते जाते हैं, तो हमारी विशेषताएं बाहर आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा कि पहले बाहर लाना है, फिर उसको रख लेना है। ऐसा नहीं कि हम अभी इतनी मेहनत करके ये सब किया और दूसरों को बताएंगे तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है। ये ज्ञान धन ऐसा है, जितना आप दूसरों को बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि है ना, वो क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी, क्योंकि साते चक्र क्लियर हो गए हैं। तो बुद्धि जितनी क्लियर, आपकी सारी विशेषताएं बाहर आना शुरू हो जाती है और ही बढ़ेगी। इसीलिए कभी भी कंजूसी नहीं करना है। दुनिया में धन कर देते हैं, माना धन दान करते हैं तो सोचते हैं कि कहीं हमारा धन खलास ना हो जाए। वो भले उसमें भी ऊपर से दिखाई देगा कि खलास हो रहा है, लेकिन अगर हम वो भी बांटते रहते हैं तो वो भी हमारा दुआ का खाता बढ़ाता है, तो कितना हमारा पुण्य बढ़ जाता है। लेकिन जो उसमें देने में कंजूसाई करते हैं, वो उसका धन कहीं बढ़ता नहीं है और हमारा बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज को अच्छी रीति समझना है और इसको कार्य में लगाना है, तब हम विशेष आत्मा बन सकते हैं। तो विशेष आत्मा बनने के लिए पहले हमारे अंदर जो एक सॉफ्टवेयर भरा है कि मैं विशेष हूं, मैं देवी हूं, मैं सबका कल्याणकारी हूं, ये स्वमान को इतना नेचुरल बना देना है। लक्ष्य नेचुरल हो जाता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, विजय माला, रुद्र माला, विष्णु माला, अस्त्र रत्न 16,108 की माला कौन सी है? इन सब में कौन कौन सी क्वालिटी की आत्मा आती है? उत्तर है, ये विजय माला, रुद्र माला, विष्णु माला, इसके लिए मैंने एक स्पेशल टॉपिक रखा है यूट्यूब पर। आप स्पेशल टॉपिक के ग्रुप में प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ये टाइटल के साथ हमने रखा है, इसमें डिटेल में समझाया है ये कौन सी माला है, कौन सी आत्माएं आ सकती है, कितने परसेंट पास किए वाली आत्मा आ सकती है, सब समझाया है। और अस्त्र रत्न की जो बात है, वो ये जो सारा आभा मंडल है, वो आभा मंडल का भी 2-3 टॉपिक रखे हैं, राज रखे हैं कि कौन है 8 आत्मा, कौन है आभा मंडल में 16,000 आत्मा, कौन है 9 लाख आत्मा, कौन सूर्य चंद्र कौन है, ये सब डिटेल में रखा है। तो आप उसमें सुन सकते हैं, आपको सारे राज मिल जाएगा। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, निकोल सेंटर के लिए धन सेवा का अलावा एक दूसरी सेंटर के लिए भी आपने लिंक भेजी थी, वो आप दोबारा भेज सकते हो? उत्तर है, हाँ, 2 सेंटर बन रहे हैं। एक जमीन ली है, उसकी प्रोसेस है, और एक ये धन सेवा जो ऑलरेडी तैयार है निकोल का, लेकिन लोन बाकी है, वो भरनी है। तो मैं आपको वो जो कोलक सेंटर वाली है लिंक, वो मैं भेजती हूँ, जिसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हैं सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, ओम शांति।